Hello children of 11th class of the Brain Sleeper School. Today we are taking the next lecture of rotational motion. तो लास्ट लेक्चर में मैं आपसे बात कर रहा था, हमने प्रूव कर लिया कि रिजिड बॉडी के लिए L वेक्टर इज इक्वल टू आई ओमेगा वेक्टर। तो अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं टाइम के रिस्पेक्ट में तो आई कांस्टेंट है, क्योंकि आई जो है वो सिग्मा एम आर स्क्वायर है। तो अगर बॉडी वही है और उसी एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है तो एम आर वगैरह चेंज नहीं होते। तो आई और डी ओमेगा बाई डी टी, तो ये हो जाएगा, मतलब वी हैव डिफरेंशिएटेड रिस्पेक्ट टू टाइम। तो डी एल बाई डी टी हो जाएगा आई, और ये होता है अल्फा, और आई अल्फा में आप जानते हैं टाउ होता है। तो एक फार्मूला बन गया है कि डी एल बाई डी टी इज इक्वल टू टाउ। तो यहाँ पर आप ध्यान दें कि यल क्या है, एंगुलर मोमेंटम, ये है टॉर्क। ठीक है, तो इस इक्वेशन को कई बार सेकंड लॉ, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ रोटेशनल मोशन भी कहते हैं। ये वैसे ही है जैसे कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू, ये उसी तरह का फार्मूला है जैसा कि आपने भूतकाल में पढ़ा था कि डी पी बाई डी टी इज इक्वल टू फोर्स, न्यूटन का सेकेंड लॉ। रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू टॉर्क। जैसे ट्रांसलेटरी मोशन में फोर्स होता है वैसे रोटेशनल मोशन में टॉर्क होता है। तो यहाँ से हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। जैसे हमने यहाँ निकाला था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, वैसे ही यहाँ पर हम निकाल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। और ये लॉ कहता है कि क्योंकि dl बाई डी टी होता है टाउ, तो अगर टाउ हो गया ज़ीरो, मतलब हमने कोई टाउ नहीं लगाया किसी बॉडी पर, तो ये ज़ीरो हो गया। तो dl हो गया ज़ीरो, dl बाई डी टी ज़ीरो हो गया तो dl ज़ीरो हो गया। और dl अगर ज़ीरो हो गया तब l क्या हो जाएगा, ज़ीरो नहीं हो जाएगा। अगर चेंज इन एनीथिंग इज ज़ीरो मीन्स दैट थिंग इज नॉट ज़ीरो, दैट इज कांस्टेंट। तो dl बाई डी टी ज़ीरो हो गया तो l इज इक्वल टू कांस्टेंट हो गया, l इज इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है, तो किसी भी बॉडी का पे अगर कोई टाउ टार्क ना लगे तो उसका एंगुलर मोमेंटम कांस्टेंट रहता है। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तो आप इसको लिख सकते हैं कि इफ नो टॉर्क, एक्सटर्नल टॉर्क एक्ट्स ऑन ए बॉडी देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड। कोई बॉडी का एक एंगुलर मोमेंटम है वो कंजर्व रहता है अगर उस पे बाहर से कोई टॉर्क ना लगे। जैसे कि आपने बैले डांस में देखा होगा कि डांसर क्या करती है कि अपना एंगुलर मोमेंटम एल जो है वो क्या है, आई ओमेगा है। तो पहले क्या करती है कि अपना ये एंगुलर मोमेंटम काफ़ी बढ़ा लेती, आई को बढ़ा के और फिर ओमेगा को बढ़ा के। उसकी बाद क्या करती है कि उसका एंगुलर मोमेंटम जो बढ़ के हो गया वो कांस्टेंट हो गया, फिर अचानक से वो आई को कम कर लेती है तो ओमेगा काफ़ी बढ़ जाता है। और यही बैले डांस में जो सुंदरता है उसका फार्मूला है। भाई जैसे मान लीजिए कि वो ऐसे घूम रही, तो किस एक्सिस के अबाउट घूम रही, इसके अबाउट। तो इस एक्सिस से, अब इस एक्सिस के अबाउट मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया है m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर। तो हम मान लीजिए जैसे ये मेरा एक पार्टिकल है, उसका मास m है और डिस्टेंस इस एक्सिस से, ये एक्सिस यहाँ से जा रही है, तो इससे डिस्टेंस ये वाली। अब ये मेरे हाथ का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इसका मास, और ये डिस्टेंस ये वाली यहाँ से यहाँ तक। तो अगर हमने हाथ ऐसे कर लिया तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया बढ़ गया, डिस्टेंस बढ़ गई, जो पार्ट यहाँ पास में था वो दूर चला गया। मैंने दोनों हाथ ऐसे कर लिए तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया काफ़ी बढ़ गया। अब मैं घूमूँ तो मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और ज़्यादा करना है तो एक पाँव को भी मैंने ऐसे उठा लिया, आपको नहीं दिख रहा होगा। यदि कोई डांसर अपने हाथों को ऐसे से कर ले और अब एक पाँव को भी ऐसे कर ले
तो उसका भी अब इस एक्सिस के अबाउट ये डिस्टेंसेस बढ़ गई ना उसकी, तो मोमेंटम में काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, आई मोर। अब वो कोशिश करेगा कि वो घूम ले। तो पहले क्या करते हैं बैले डांस में, से हाथ फैला के और एक पाँव ऐसे खुद से घूम लेता है लड़की या लड़का कोई भी, और फिर अचानक से वो इनको पास ला लेता है, मतलब अपने हाथों को और पाँव को ऐसे पास ला लेता है, तो जिससे कि डिस्टेंस भी कम हो जाए। तो अब तो काफ़ी कम हो जाती है डिस्टेंस भाई इस एक्सिस से डिस्टेंसेस, क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है m1 r1 स्क्वायर, पहला पार्टिकल उसके मास उसके डिस्टेंस का स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 स्क्वायर डैश 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 प्लस mn rn स्क्वायर, सारे पार्टिकल गिनती में। तो अब क्या हुआ, आई काफ़ी कम हो गया, तो आई कम हो गया और यल चूंकि कांस्टेंट है, क्योंकि बाहर से कोई टार्क भाई अचानक हमने हाथ ऐसे कर लिया तो बाहर कोई टार्क तो लगा नहीं, हमारा यल कांस्टेंट है, तो आई कम कर लिया तो ओमेगा काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से घूमने लगेगा। यहाँ ओमेगा कम है, वहाँ ओमेगा ज़्यादा हो जाएगा, तो वो ज़्यादा से ज़्यादा घूम जाएगा और फिर जब ऐसे ही हाथ कर लेगा तो बहुत तेज घूमेगा, सरप्राइजिंगली फास्ट, और ये काफ़ी आकर्षक लगता है। यही बैले डांस में होता है, आपने देखा होगा। तो ये एक एप्लीकेशन हो गया इसका, ये एग्जाम्पल ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। इस तरह के और भी बहुत से एग्जाम्पल हैं, जैसे कोई आदमी सोमरसॉल्ट करता है, ऊपर से स्विमिंग पूल में कूदता है, तो वो आपने देखा होगा ऐसे सीधे कूदता है और फिर बीच में ऐसे गुलाटियाँ ले लेता है, तो वो इसीलिए होता है कि जब वहाँ से कूदेगा तो पहले आई काफ़ी बढ़ा लेगा और फिर आई अचानक से कम कर लेता है और फिर आई कम होने से ओमेगा बढ़ जाता है तो वो घूम लेता है। या कई सारे एग्जाम्पल हैं, आप इसको बुक से पढ़ लीजिएगा। पहला एग्जाम्पल है इन बैले डांस, इसको बैले डांस कहते हैं, तो बैले डांस में एक यूज़ मैंने बना दिया। दूसरा है इन सोमरसॉल्ट, सोमरसॉल्ट मतलब हवा में कलाबाजियाँ देना। तीसरे और बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, तो ये आप बुक से सारे एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा, ठीक है। ये एग्जाम्पल्स पढ़ लीजिएगा और कोई एग्जाम्पल न समझ में आएगा तो फिर पूछिएगा, तो मैं टॉक अस में आप लोग अपने डाउट्स पूछ सकते हैं सीधे मुझसे। कई बच्चे आते हैं बोलते हैं थोड़ा शर्मा सर से मिल लें, तो आपको ऐसा परेशान होने की जरूरत नहीं कि उसके लिए आप आएँ। आप टॉक अस में अपने सॉफ्टवेयर में टीवीएस केयर में टॉक अस में जाइए और वहाँ आप आराम से भीम शर्मा ढूंढकर मुझे व्हाट्सएप की तरह मैसेज करिए। व्हाट्सएप इज स्पेशली डिवोटेड, टॉक अस इज स्पेशली डिवोटेड व्हाट्सएप फॉर आवर स्कूल एंड आवर टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। हमने अपना व्हाट्सएप बनाया है, हमने अपना आवर पेज हमने बनाया विच इज़ लाइक फेसबुक। आप वहाँ पे कुछ चीज़ पोस्ट कर सकते हैं जो कि सारे टीचर्स वगैरह सब देख रहे हैं और उस पर कमेंट कर सकते हैं, आपने देखा होगा। बल्कि आप वहीं नज़र रखिए कि कब आपका हाफ ईयरली पेपर मिलने वाला है, कब आप कापियाँ आके ले जा सकते हैं, इन बातों को भी आप नज़र रखिए। और पेज में तो खोलते रहिए आवर पेज और टॉक अस, ठीक है। तो इसका बुक से कर लेंगे। तो अब हम लोग एक आध केस लेते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया के। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए थिन यूनिफॉर्म रॉड। एक पतली सी रॉड है जो एक जैसी है, मतलब एक जैसी मोटी है। मान लीजिए एक रॉड है
जो एक बराबर मोटी है, पतली सी रॉड है, सीधी है, इसकी लेंथ मान लेते हैं स्मॉल एल है और इसका मास मान लेते हैं कैपिटल एम है। और इस रॉड को हम इस एक्सिस के अबाउट घुमाते हैं। इस रॉड को इस एक्सिस के अबाउट हम घुमाते हैं। तो जैसे ये एक रॉड है, आप ध्यान से देखें, ये रॉड है, सीधी सी रॉड है और पतली है और मोटाई कोई ख़ास नहीं है, लेकिन इसकी लेंथ जो है वो L है और इसका मास M है और इसका जो मिड पॉइंट है O, वहाँ से एक परपेंडिकुलर लाइन है और यही बन गई एक्सिस। इसी के अबाउट हम रॉड को ऐसे घुमा रहे हैं या घुमाना चाहते हैं। जैसे रॉड है तो ये एक्सिस है, इसके अबाउट ऐसे रॉड हम ऐसे घुमाना चाहते हैं, ऐसे। ठीक है, ऐसे ऐसे। तो अब ऐसे में इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? तो अब मन में लगता है कि पार्टिकल बहुत छोटा होता है, तो हर पार्टिकल का m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, इस तरह मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है। तो मन में लगता है कि भाई इन्फिनिट पार्टिकल्स होंगे तब तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इन्फिनिट हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। याद रखें, क्योंकि पार्टिकल्स में मास होता है तो किसी भी बॉडी में इन्फिनिट पार्टिकल्स नहीं होते, पूरे यूनिवर्स में। क्योंकि अगर एक पार्टिकल का कुछ भी मास हुआ और इन्फिनिट पार्टिकल हुए तो इन्फिनिट मास हो गया। आप जानते हैं पूरे यूनिवर्स का मास भी इन्फिनिट नहीं है। जितनी गैलेक्सीज और सारे स्टार और प्लैनेट सब हैं, इन सब का मास भी मुझे याद आ रहा है कि शायद 10⁵ kg या 10⁵52 kg है, इन्फिनिटी नहीं है। तो इसके अंदर मैं नहीं जानता कितने पार्टिकल होंगे, लेकिन इंटीग्रेशन की सहायता से मैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकता हूँ। तो इसका आप नाम रख सकते हैं AB। तो AB इज ए थिन रॉड ऑफ मास M, कैपिटल M, and length small l. We want to find its moment of inertia. Moment of inertia क्या होता है? Moment of inertia किसी बॉडी का होता है तो या रॉड का निकालना है हमको, अब किसी एक्सिस के अबाउट होता है। Moment of inertia of this rod, its moment of inertia about center, about axis, perpendicular to the rod। जो एक्सिस है वो परपेंडिकुलर टू द रॉड है। एंड अब रॉड के परपेंडिकुलर तो यहां से ही नहीं, यहां से हो सकता था, तो परपेंडिकुलर टू रॉड एंड पासिंग थ्रू इट्स सेंटर, पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट, इसके बीचों बीच के पॉइंट से गुजरने वाली ये एक्सिस है, इसके अबाउट उसको घुमाना है, तो हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको निकाल के समझाता हूं कि हाउ कैन वी यूज कैलकुलस टू कैलकुलेट दिस वेरी डिफिकल्ट थिंग विच वुड हैव बीन डिफिकल्ट इन एब्सेंस ऑफ कैलकुलस। लेकिन कैलकुलस ने सब ऐसे शानदार कर दिया कि बहुत आसानी से आ जाएगा, आपको बहुत मजा भी आएगा। तो मान लेते हैं अब रॉड पतली है, तो हम कल्पना करते हैं, कल्पना की एक लाइन ऐसी बनाते हैं, उसके ठीक बगल में एक और लाइन बनाते हैं। वास्तव में यहां से हम काट देते हैं, यहां से काट देते हैं, रॉड को कल्पनाओं से काट देते हैं, सही नहीं काटते, जिससे कि इतना बड़ा एक कतरा हमारे हाथ में निकल आए, जिसकी की मोटाई बहुत कम है क्योंकि रॉड पतली है, और चूंकि ये जो कटिंग हमने लगाई है बहुत पास पास में लगाई है, तो ये भी बहुत कम है, तो ये भी बहुत कम है और ये भी बहुत कम है, यानी बहुत ही छोटा। तो ये जो पहला कतरा हमने कट लगाया, मान लेते हैं कि यहाँ से x डिस्टेंस पे कट लगाया, और अगला जो कट हमने लगाया वो हमने x प्लस dx पे लगा दिया, यानी कतरे की मोटाई dx है। ये वाली जो मोटाई है ये dx मोटाई का कतरा है, और ऐसे तो कम मोटाई है, हालांकि उतनी दिख रही है। तो ये छोटा सा एक
इसको ये जो है छोटा सा टुकड़ा जो पॉइंट लाइक है उसको एलिमेंट कहेंगे। तो एन एलिमेंट ऑफ रॉड इज शोन, एलिमेंट दिखाया गया है, उसकी लेंथ dx है, तो उसका मास कितना होगा। अब dx जो है वो टेंड्स टू 0 है, लगभग 0 है, तो अब ये ना कहिए कि 0 है तो मास भी 0, मास कुछ होगा। तो आइए मास निकाल लेते हैं। एल लेंथ की रॉड का मास m, हियर एल लेंथ रॉड हैज मास m, therefore one length has mass m by l and therefore dx length of the rod, माने dx length की रॉड यानी ये टुकड़ा has mass m dx by l, यानी ये जो छोटा सा कतरा निकला है उसका मास m dx by l है, बहुत छोटा सा पार्टिकल, तो उसका मास हमें मालूम पड़ गया। अब ये छोटा सा पार्टिकल है और उसका मास है इतना, तो उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल सकते हैं। तो इट्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट द एक्सिस माने यही एक्सिस जिसकी बातचीत हो रही है, इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर। तो m यानी उसका मास m dx बाई l, और इसकी डिस्टेंस एक्सिस से x है, इस कोने की उस कोने की x प्लस डी एक्स है, पर dx बहुत कम है इसलिए x ही है, तो इंटू एक्स स्क्वायर। तो ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे टुकड़े का आ गया। इसी प्रकार अब हम इस डिस्टेंस पे ये छोटा टुकड़ा लेंगे और उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, फिर ये टुकड़ा लेंगे, फिर ये टुकड़ा लेंगे और इस तरह टुकड़े टुकड़े मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और सबको जोड़ देंगे। तो एक तरह से इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया m1 r1 स्क्वायर, अगले का m2 r2 स्क्वायर, m3 r3 स्क्वायर, m4 r4, सबको जोड़ लेंगे तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा, या इंटीग्रेट कर देते हैं। अच्छा, छोटे से टुकड़े का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अभी छोटा सा आएगा तो आओ इसे डी आई कहें, तो अब इसको इंटीग्रेट करने से भी टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। तो m बाई l बाहर आ गया और x स्क्वायर dx। अब हम यहाँ लिमिट्स रखेंगे। लिमिट का मतलब है कि ये कैलकुलेशन हमें कहाँ से कहाँ तक करना। तो जब शुरू में हम पहला मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो हमारे हाथ में मोमेंट ऑफ इनर्शिया रहेगा 0, कोई मोमेंट ऑफ इनर्शिया है ही नहीं इसकी रॉड का। फिर पहले टुकड़े का निकालेंगे, दूसरे का, तीसरे का, चौथे का, साइड टुकड़े का निकाल जोड़ेंगे, टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ जाएगा। आओ उसे आई कहें। अच्छा, अब हम कहाँ से कहाँ तक टुकड़ा लेंगे, तो हम यहाँ टुकड़ा लिए तो लिए हैं, लेकिन हम अगर देखें तो पहला टुकड़ा हम यहाँ से लेंगे, ये वाला कतरा, जो कि कितने डिस्टेंस पे यहाँ से है भाई, ये टुकड़ा लिया तो इसकी डिस्टेंस x थी। अब ये वाला लेते लास्ट टुकड़ा तो डिस्टेंस हो जाती कितनी, l/2, क्योंकि पूरी रॉड की डिस्टेंस l है, तो सेंटर की l/2, उधर की l/2। तो अगर ये टुकड़ा लेते तो डिस्टेंस यहाँ से बनती l/2, वो टुकड़ा लेते तो -l/2। तो हम कहाँ से कहाँ तक टुकड़ा लेंगे, -l/2 से +l/2। ठीक है, क्लियर हो गया। तो -l/2 से +l/2 तक हम टुकड़े लेंगे और सभी के मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे और सभी को जोड़ देंगे तो पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम पा जाएंगे। इस बात को बताने के लिए हम इनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्राउंड क्वेश्चन ले सकते हैं हम कि आज हमने आपको कितने न्यूमेरिकल क्वेश्चन बताए हैं। तो ऑप्शन 1 है 2 क्वेश्चन, ऑप्शन 2 है 1 क्वेश्चन, ऑप्शन 3 है 3 क्वेश्चन, ऑप्शन 4 है 0 क्वेश्चंस। तो आगे बढ़ते हैं। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डी आई का इंटीग्रल फार्मूला होता है कि इंटीग्रल ऑफ डी एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो इंटीग्रल ऑफ डी आई क्या हो जाएगा, आई, और लिमिट हो जाएगी 0 टू आई। और आगे बढ़ें, इंटीग्रेशन का और फार्मूला आपको बता दें। तो अब x पावर n होता तो x पावर n+1 हो जाता, तो x पावर 2 है तो x की पावर 2+1 मतलब 3/n+1 यानी 3, और लिमिट रख देंगे -l/2 to +l/2, और बाहर है m/l।
अब हम लिमिट को पुट करेंगे कैसे, आई की जगह आई पुट कर देंगे तो बन जाएगा आई, और फिर आई की जगह 0 और दोनों घटा देंगे। उसी तरह m/l, x की जगह रख देंगे l/2 तो हो जाएगा l/2 का क्यूब अपॉन 3, फिर x की जगह रख देंगे -l/2 तो -l/2 का क्यूब अपॉन 3 और दोनों को घटा देंगे। ऐसे लिमिट रखते हैं तो i इज इक्वल टू m/l, ये हो गया l³/8 और 3 नीचे चला जाएगा तो l³/24 और ये -l/2 का क्यूब हो जाएगा तो -l³/8 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो +l³/24 तो 2l³/24 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा m/l और 2l³/24 तो ये क्या आ गया 2 बाई और l भी कट गया तो ये आ जाएगा ml²/12। तो ये मोमेंट ऑब्जेक्ट फार्मूला आप याद रखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है। इसी तरह और बॉडी का भी आप निकाल सकते हैं। ये मेरा बताना एक मेथड थी कि आप इस तरह से कर सकते हैं। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।